हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉप 100 वोकैब, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 साल का मैंने ले लिया था, नहीं, पूरा 5 साल का हमने लिया है। यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, 100 वर्ड्स। अगर आप बिगिनर्स हो, 1 साल का अपना मेहनत है, लाइक हम कह सकते हैं कि आप 1 साल से या 6 महीने से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब के अंदर। आपको कहीं घूमना नहीं है इंग्लिश वोकैब के लिए। ठीक है, जितने भी हम 100 वर्ड्स यहाँ पे करेंगे ना, आपको डेली बेसिस इसको करना है। और आप देखिएगा एग्जाम में जाके कितने मार्क पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन पे आके लिखिएगा अपने राय जो भी है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन यही क्लास से आपका आएगा, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा एग्जाम देने के बाद। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये कई बार आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि 1-2 बार, बार बार आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, जितने भी सारे बिगिनर्स हो उनके लिए स्पेशल ये क्लास है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बिगिनर्स, जो भी जिनका भी एग्जाम है नज़दीकी में, तो आप ये वीडियो देख के जाइए, आपको जरूर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि पीडीएफ रिलेटेड। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात है, हमारा बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हैं आपका, तो आप भी जुड़ सकते हो। सीबी प्रभात कुमार नाम का एक इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, उसके अंदर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कई सारे आपका इम्पोर्टेंट वोकैब, इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला वर्ड से, जो कि आपका एवेंडन। ठीक है बच्चे, हम आज 10 वर्ड करने वाले हैं। डेली बेसिस आपका क्लास ये रहेगा, आपको 10-10 करना है। 100 वर्ड्स है तो आपको 100 वर्ड्स है तो 10 दिन लग जाएगा, तो आपको डेली बेसिस 10-10 वर्ड्स देखना है। ठीक है, हमारा जो आज का पहला वर्ड है आपका एवेंडन। ठीक है, तो एवेंडन का मीनिंग क्या है, ये एक आपका रूट वर्ड ऐसे याद रख सकते हो, जो अब, ए बी से, अब का मीनिंग क्या होता है, एवे होता है। ठीक है, मतलब दूर होता है, किसी से आप दूर भाग रहे हो, वो आपका होता है एवेंडन। लाइक हम कह सकते हैं किसी को छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना होता है या त्यागना होता है, ये होता है आपका एवेंडन। टू लीव समबडी, किसी को आप छोड़ दे रहे हो, या कुछ ही चीज को भी, किसी चीज को भी आप छोड़ दे रहे हो कंप्लीटली, वो आपका होता है एबेंडन। जैसे कि अल्कोहल वगैरह आप पूरी तरीके से एबेंडन कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, पूरी तरह से छोड़ दे रहे हो। ठीक है, कोई व्यक्ति को भी आप छोड़ दे रहे हो, उसके साथ रिलेशन मतलब नहीं रख रहे हो, ये आपका हो जाएगा एबेंडन। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स करते हैं, जो होता है, बहुत बार एग्जाम पे आता है आपका रेलिन क्विज। रेलिन क्विज का मीनिंग क्या है, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, ये आपका होता है रेलिन क्विज। डेजर्ट, ये भी आपका किसी से दूर हो रहे हो, डेजर्ट करना, लाइक किसी को छोड़ देना, त्याग करना। फोर्सेक, डिस्कार्ड आपका हो जाएगा, डिस्कार्ड भी आपका होता है किसी से दूर रहना या किसी चीज को आप छोड़ दे रहे हो। रिनाउंस करना, त्याग कर देना किसी को। ठीक है, और क्या हो पाएगा, लीव, लीव का अर्थ क्या होता है, किसी को छोड़ देना होता है। ठीक है, देन वैकेट, किस चीज आप खाली कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो वैकेट कर रहे हो। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो, विथड्रॉ भी आपका क्या हो जाएगा, किसी को आप छोड़ रहे हो। पद से हट रहे हो, आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, किस चीज को छोड़ रहे हो, तो क्विट कर रहे हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा, किसी को आप चालू रख रहे हो। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो आप चालू रख रहे हो, कोई भी रिलेशन वगैरह चालू रख रहे हो, किसी अगर अल्कोहल वगैरह चालू रख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसी को कंटिन्यू करना, किसी को, ठीक है, चालू रखना।
एडॉप्ट करना, पॉपुलेट अच्छा वर्ड है आपका, पॉपुलेट, कॉलोनाइज करना, ऑक्यूपाई करना एंड आपका साल्वेज करना। ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। किसी को प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्व आपका हो जाएगा, प्रिजर्व करना, ठीक है, संचित करके रख रहे हो आप। किसी को सपोर्ट करना, नहीं छोड़ रहे हो किसी को तो सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन करना, ठीक है। किसी को चालू रख रहे हो मतलब वो काम कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो तो रेज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हो। ये सारे वर्ड्स इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इसको आपको याद रखना है। अगर आपके पास नोट है तो इसको नोट डाउन करके लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, नहीं तो पीडीएफ सा भी पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा दूसरा जो वर्ड है आपका, बहुत बार पूछा जाता है आपका एब्यूंडेंट, ठीक है। क्या है बच्चे, एब्यूंडेंट। तो एब्यूंडेंट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ओके। देखिए ये एब्यूंडेंट का मीनिंग होता है जो चीज हमको बहुत ही ज्यादा परिमाण में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एब्यूंडेंट। जैसे कि प्रचुर मात्रा में जो चीज पाया जाता है, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज मोर देन एनफ, बहुत ज्यादा परिमाण में जो चीज पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एब्यूंडेंट। जैसे कि आपको पता है जो एयर है, हवा है, सभी जगह पे पाए जाते हैं, तो प्रचुर परिमाण भी है एयर, तो उसको भी हम बोल सकते हैं एक एब्यूंडेंट है वो चीज, ठीक है। तो एब्यूंडेंट का मीनिंग क्या है, जो कि जो चीज बहुत अधिक मात्रा में जो मौजूद हो उसको हम बोलते हैं एब्यूंडेंट, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिव की तरह से हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। किसी का क्वालिटी दर्शाता है एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है। सिनोनिम्स चलिए कुछ करते हैं, जो कि प्लेंटीफुल हो जाएगा, बहुत ही प्रचुर, तो प्लेंटीफुल हो जाएगा। एम्पल, एम्पल का भी अर्थ क्या होता है, पर्याप्त होता है, जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोपियस, कोपियस भी वही है आपका, है बहुत ही अधिक होना। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का भी वही अर्थ है, बहुत ही प्रचुर परिमाण में जो चीज हो, ठीक है। ओवरफ्लोइंग, देन आपका एम्पल हमने कर लिया ना, हाँ। एक आपका होता है एक्सेसिव, बहुत ही अधिक परिमाण में पाया जाता है तो एक्सेसिव हो जाएगा। सफिशिएंट है, कोई चीज बहुत ज्यादा परिमाण में पाया जाता है तो सफिशिएंट है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। एंड आपका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो बार बार पूछे जाते हैं, एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ भी वही आपका है जो बहुत ही ज्यादा परिमाण में पाया जाता हो, पर्याप्त हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ही कम परिमाण में मिलता हो, बहुत ही सीमित हो जो चीज, हम कह सकते हैं लिमिटेड हो, बहुत ही कम परिमाण में पाया जाता है तो लिमिटेड हो। बहुत ही रेयर हो, रेयर का मतलब क्या होता है, जो दुर्लभ चीज होता है, कम मिलने वाले जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं रेयर। देन आपका इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। डेफिशिएंट का अर्थ क्या होता है, जो कमी होता है, कोई चीज कमी हो गया तो ये आपका होता है डेफिशिएंट। लिमिटेड है, बहुत ही कम परिमाण में। स्कैर्स है, स्कैर्स का मीनिंग क्या है, दुर्लभ है, बहुत ही कम, तो क्या हो जाएगा, मियगर हो जाएगा, मियगर। मियगर का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देन स्पैर्स होता है, स्पैर्स का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही कम परिमाण में जो चीज मिले तो स्पैर्स होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है तो शॉर्ट होता है, शॉर्टेज होता है ना, हम कहते हैं ना, तो शॉर्ट होता है बहुत ज्यादा। इनसफिशियंट हो जाएगा, इनसफिशियंट। ये सारे वर्ड्स इसको याद रखना है, ठीक है। एब्यूंडेंट का मीनिंग क्या है, प्रचुर, जो चीज प्रचुर मात्रा में मिले उसको हम बोलते हैं एब्यूंडेंट, ओके। ये हमारा दूसरा वर्ड है, ठीक है। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं
एक ही सलाह दूंगा, आप किसी यूट्यूब टीचर्स को देखने की जरूरत नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत ही बड़ा फायदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपका। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा तीसरा जो वर्ड है आपका एडवर्सिटी, ठीक है। क्या है बच्चे? एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मीनिंग क्या है? ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन और हार्डशिप। जो चीज क्या हो, बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, हम कह सकते हैं जो परिस्थिति कैसा हो, कठिन हो, बहुत ही विपत्ति हो, कठिनाई हो, तो ये इसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। जो चीज अनफेवरेबल हो, जो विपरीत परिस्थितियां हम बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। जो चीज दुर्भाग्यवशत हो, मुसीबत हो, संकट हो, ये सारे इसका मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए अभी सिनोनिम्स करते हैं, जो कि कठिनाई वाले वर्ड जितने भी है। हार्डशिप है, कठिनाई से आप गुजर रहे हो तो हार्डशिप। दुर्भाग्य है तो मिसफॉर्च्यून है, कालामिटी है, आपदा है, डिस्ट्रेस है, आपका कष्ट है। ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन का मीनिंग है क्या है आपका? जो भारी कष्ट हो, जो भारी खराब परिस्थिति हो, वो आपका होता है ट्रिब्यूलेशन, ठीक है। मुसीबत है तो ट्रबल है, ट्रबल, ट्रबल नहीं ट्रबल। देन आपका हो जाएगा डिफिकल्टी, आपका हो जाएगा डिफिकल्टी, बहुत ही कठिन परिस्थिति, डिफिकल्टी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कठिनाई के समय बहुत ही दुखद मतलब होता है, बहुत ही दुखद घटना होता है, तो माइजरी हो जाएगा। माइजरी का मीनिंग क्या होता है? जो दुख होता है हमारा, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स हो गया, आपको याद रखना है। माइजरी, ट्रबल एंड आपका डिफिकल्टी, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, कालामिटी, डिस्ट्रेस, ट्रिब्यूलेशन, ये सारे का मीनिंग क्या है? जो कठिनाई परिस्थिति है। एंटोनिम्स क्या है? जो अच्छा परिस्थिति हो, ठीक है। तो समृद्धि हो तो प्रॉस्पेरिटी आपका हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या है? जो समृद्ध हो, कोई चीज अच्छा हो, तो फॉर्च्यून हो, कंफर्ट हो, एडवांटेज हो, सक्सेस हो, ठीक है। देन आपको फायदा मिले तो बेनिफिट हो, ओके। देन आपका हो जाएगा कंफर्ट, हमने लिखा ना, हाँ। हैप्पीनेस हो जाएगा इसका एंटोनिम, आप खुश हो वहां पे, ठीक है। ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, तो ये सारे इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, कंफर्ट, एडवांटेज, सक्सेस, बेनिफिट, हैप्पीनेस एंड आपका ब्लेसिंग, ठीक है। जो भी 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता चल गया कि कैसा ये हम पीडीएफ सेट किए हैं, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आज का जो वर्ड है आपका एमिएबल। क्या है बच्चे? एमिएबल। तो एमिएबल का मीनिंग क्या है हमको पता होना चाहिए। तो एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली एंड पीसफुल इन बिहेवियर और रिलेशंस। जो होता है, क्या होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति हो, एमिएबल क्या होता है? ऐसा व्यक्ति हो जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो किसी से भी मिलजुल के रह पाते हैं, किसी से भी अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, जो जल्दी जल्दी दोस्त बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एमिकेबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण जो होता है, जो इजीली दोस्त बना पाएगा, उसको हम बोलते हैं एमिकेबल। जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, कोडियल। कोडियल का मीनिंग क्या है? जो दोस्ताना होते हैं, जो दोस्त बन के जल्दी उभर आते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडियल। देन एफेबल, एफेबल का मीनिंग क्या है? मिलनसार होते हैं, जो मिलजुल के इजीली रह पाते हैं किसी से भी, ठीक है। देन आपका हारमोनियस, हारमोनियस का भी वही अर्थ है, जो मिलजुल के किसी से भी रह पाते हैं, इजीली दोस्त बना सकते हैं। जेनियल है, मिलनसार है, ठीक है। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सोशिएबल है,
मिलजुल के रह पाते हैं तो सोशिएबल है, दोस्त बन पाते हैं, ठीक है। देन आपका हो जाएगा बहुत ही प्लीजेंट होते हैं, सुखद होते हैं, प्लीजेंट, समझ आएगा कि नहीं। एमिकेबल क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक एडजेक्टिव के तरह से हम यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, जो बहुत ही मतलब शत्रुतापूर्ण होता है, जो चीज जो मतलब मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं, ठीक है, बहुत ही गुस्सेला आदमी होते हैं, तो आपका हॉस्टाइल हो जाएगा, जो शत्रुतापूर्ण होता है। अनफ्रेंडली, बिटर, एंटेगोनिस्टिक। एंटेगोनिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो विरोधी होते हैं, ठीक है, जो किसी चीज को भी लेके आपको विरोध करेंगे, वो आपका होता है विरोधी, अर्थात एंटेगोनिस्टिक। बहुत ही र्यूड होते हैं, याद रखना है आपको। एंड आपका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव, आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लड़ाकू किस्म के। झगड़ालू किस्म के होते हैं तो क्वारेलसम होते हैं, ठीक है। शत्रुतापूर्ण होते हैं तो इनमिकल होते हैं, इनमिकल, शत्रुतापूर्ण होते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव, क्वारेलसम, इनिमिकल, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, बिटर, एंटेगोनिस्टिक, र्यूड। समझ आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेनिफोलेंट, ठीक है। क्या है बच्चे, बेनिफोलेंट। ये भी बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, तो हमारा फिफ्थ नंबर वर्ड है आपका बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट आपका ये देखिए लास्ट के अंदर ईएनटी है ना, ईएनटी एएनटी वाले वर्ड आपका होता है एडजेक्टिव होते हैं। मीनिंग क्या है इसका, काइंड एंड विलिंग टू हेल्प अदर्स। बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं और हमेशा वो किसी दूसरे को हेल्प करने में मतलब रेडी रहते हैं, हेल्प करते हैं सभी को। तो परोपकारी होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, परोपकारी, हमने लिखा है ना यहाँ पे परोपकारी, बहुत ही परों का उपकार करते हैं, तो परोपकारी होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, ठीक है। आपका जो बेनी होता है ना, BENE, ये आपका एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है गुड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो बेनिवोलेंट ऐसे करके याद रखिएगा, जो बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, तो बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, दयालु होते हैं, काइंड। देन आपका जेनेरस, एल्ट्रोइस्टिक का मीनिंग क्या होता है, परोपकारी होता है, जो परों का उपकार करते हैं। चैरिटेबल वही आपका है, परोपकारी। देन आपका कंपासियोनेट, कंपासियोनेट का मीनिंग भी वही आपका है, सहानुभूतिपूर्ण, जिसके मतलब मन में क्या होता है, दयापूर्ण होता है, दया भाव होता है किसी के लिए, ठीक है, ये आपका होता है कंपासियोनेट। देन आपका ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन का अर्थ भी वही है आपका, जो परोपकारी होते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। देन बहुत ही दयावान, तो मर्सीफुल हो जाएगा, जैसे कि भगवान बहुत ही मर्सीफुल होते हैं, दयावान होते हैं, ठीक है। जो जनों का किसी लोगों का मतलब हेल्प करे तो फिलैंथ्रोपिक होता है, फिलैंथ्रोपिक का अर्थ होता है भी परोपकारी, फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, तो हेल्पफुल होते हैं, समझ आ गया कि नहीं। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, ह्यूमन, मर्सीफुल, फिलैंथ्रोपिक, हेल्पफुल, काइंड, कंपासियोनेट, चैरिटेबल, जेनरस एंड आपका एल्ट्रोइस्टिक। ये सारे का मीनिंग क्या है, जो दयालु किस्म के होते हैं, परोपकारी होते हैं, किसी को मदद करते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो निर्दयी होते हैं, किसी को हेल्प नहीं करते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं, या हम कह सकते हैं स्वार्थी होते हैं, तो आपका हो जाएगा क्रूएल हो जाएगा। मेलवोलेंट, आपका मेल जो होता है, मेल ये आपका एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है वेरी बैड होता है, बहुत ही खराब होता है, तो मेलवोलेंट, ठीक है, जो दुष्ट होते हैं। सेल्फिश, जो कि स्वार्थी होते हैं। हार्ट्स, कठोर एंड आपका ऑन काइंड, निर्दयी होते हैं,
ठीक है। देन आपका अमानवीय जो होता है, अमानवीय इनह्यूमन होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बेरहम होते हैं तो मर्सीलेस होते हैं, जो किसी का भी हेल्प नहीं करते हैं, बेरहम होते हैं। बहुत ही खराब लोग होते हैं तो मैलिशियस होते हैं। मैलिशियस ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, मैलिशियस। हॉस्टाइल जो शत्रुतापूर्ण होता है, किसी को हेल्प नहीं करेंगे, किसी का मतलब टांग खींचेंगे, वो आपका वो वाला वर्ड है आपका हॉस्टाइल, ठीक है। ये सारे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ये वाला पीडीएफ हमने थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया तो अगली बार स्पेस दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे हमको असुविधा में सम्मुखीन होना पड़ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर आपको ये वर्ड पता है तो एक और बार भी आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या है? कैंडिड आपका एक क्या है, एडजेक्टिव के तरीके से हम यूज करते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच और एक्सप्रेशन, जो बहुत ही क्या हो, ऑनेस्ट हो, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? जो साफ साफ कोई चीज को बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं कैंडिड, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्पष्टवादी होते हैं, जो साफ साफ बोलने वाला होता है, ठीक है, ईमानदार होते हैं, तो ये आपका होता है कैंडिड। जैसे कि कई सारे लोग आप देखे होंगे, बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो चीज़ उनके लाइफ में या कोई भी घटना घटी हो तो वो साफ तरीके से कहते हैं, ठीक है। जो घटना सच में घटा हो वो सच में बोलेंगे कि वही यही घटा है, ठीक है, वो आपका होते हैं कैंडिड, जो स्पष्टवादी होते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत ही फ्रैंक है, स्पष्टवादी है तो फ्रैंक हो जाएगा, बहुत ही ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आउटस्पोकन क्या है? जो साफ साफ कोई चीज़ बोल देगा, वो आपका होता है आउटस्पोकन। सिंसियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन आपका हो जाएगा ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग होता है, क्या होता है? जो बेबाक बोलते हैं, कुछ भी जो भी होता है वो साफ साफ बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लंट, ठीक है। साफ साफ बोलते हैं तो सच्चाई बोलते हैं तो ट्रूथफुल हो जाएगा, ट्रूथफुल, ठीक है। सीधा सीधा बोलेंगे तो डायरेक्ट है, ओके। जो खुल के बोल सकता है कोई भी चीज़, तो क्या है? फोर्थ कमिंग है, ठीक है। क्या है बच्चे? फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मीनिंग क्या है? अक्सर ये वर्ड पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको लिख दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ। जो खुलकर बोलने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं फोर्थ कमिंग। कोई बिना झिझक के बोल दे कोई भी चीज़ तो अनरिजर्व्ड है। क्या है बच्चे? अनरिजर्व्ड, जो खुल के बता पाए, ठीक है, अपने मन के अंदर कुछ भी बात नहीं रखता है, उसको हम बोलते हैं अनरिजर्व्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स आपका हो जाएगा डिसीटफुल, जो हर चीज़ों को मतलब अपनी मन के अंदर रखता है, किसी को नहीं बोलता है, सीक्रेटिवली कुछ भी जो भी उनको पता है वो किसी को नहीं बताएगा, किसी को शेयर नहीं करेगा। तो डिसीटफुल आपका हो जाएगा डिसऑनेस्ट, बेईमान जो किस्म के होते हैं। सीक्रेटिव आपका जो किसी चीज़ को छुपा के रखे। हाइपोक्रिटिकल याद रखना है, अच्छा वर्ड है आपका हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मीनिंग क्या है आपका? क्या है बच्चे? कपटी होते हैं। रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व्ड का मीनिंग क्या है? जो संकोची होते हैं, किसी को भी किसी बात नहीं बता पाते हैं, वो आपका होता है रिजर्व्ड, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आपका कॉम्प्लासेंट, ठीक है। कॉम्प्लासेंट का मीनिंग क्या है? ये हमारा 7th वर्ड है ना। हाँ, कॉम्प्लासेंट का मीनिंग क्या है बताओ? देखिए ईएनटी एएनटी वाले वर्ड जितने होते हैं क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो कॉम्प्लासेंट का मीनिंग है आपका टू सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब जो व्यक्ति क्या हो, आत्मसंतुष्ट हो, जो भी वो कर रहा है
वो उसको लेके बहुत ही खुश हो, वो हम कहते हैं कंप्लासेंट है। वो क्या है बच्चे? कंप्लासेंट है। जैसे कि आपने देखे होंगे, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसी को लेकर आप आत्मसंतुष्ट हो, कंप्लासेंट हो। ठीक है, आत्मसंतुष्ट, या हम कह सकते हैं कभी कभार भी इसको लापरवाह तरीके से हम यूज करते हैं, केयरलेस जो होते हैं बहुत ही, वो आपका होते हैं कंप्लासेंट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मसंतुष्ट है। देखिए ये चीज आपको याद रखना है, जो कंप्लासेंट है ना, वो खुद से अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, वो आपका होते हैं कंप्लासेंट। थोड़ा सा याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा संतुष्ट होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लासेंट। ठीक है, बेफिक्र होते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है, क्या है आपका? बेफिक्र का अर्थ समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपको 10 घंटा पढ़ना है, आप ऐसे सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 10 घंटे पढ़ना है, बट आप क्या कर रहे हो कि नहीं यार मैं तो 2-3 घंटा पढ़ लूंगा, मेरे से निकल जाएगा, वो वाला जो होता है। आप तो खुद से तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं निकाल लूंगा, मैं जो जितने भी घंटे पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन वो नहीं होता है। वो वाला हुआ जो वर्ड है आपका कंप्लासेंट। आप तो संतुष्ट हो बट अत्यधिक संतुष्ट हो जो चीज है। ठीक है, स्मॉग है, स्मॉग ये आपका होता है जो घमंडी वाला संतुष्ट होते हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने आप को, जो अपने आपका जो काम हो, ठीक है, उसको लेके जो खुश हो, वो आपका होता है स्मॉग। अच्छा नहीं होते हैं बट वो खुद से सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। कंसीटेड जो घमंडी किस्म के। कंटेंटेड आपका संतुष्ट जो हो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही प्रसन्न हो तो प्लीज्ड हो। प्लीज्ड का अर्थ क्या होता है? जो प्रसन्न होते हैं। लापरवाह तरीके से कोई काम करते हैं तो केयरलेस होते हैं। एंटोनिम्स क्या है? बहुत ही सतर्क किस्म के, तो अलर्ट है। विजिलेंट है, सतर्क है। कंसर्न्ड है, ठीक है, चिंतित है, कोई काम को लेकर चिंतित है बहुत ही। एम्बिशियस है, केयरफुल है, ठीक है। डिटरमाइंड है, याद रखना है आपको, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मीनिंग क्या है? जो दृढ़ निश्चय होते हैं, दृढ़ निश्चय जो होते हैं, डिटरमाइंड, अपने फ्यूचर को लेके या अपने जो भी काम वो करें, डिटरमाइंड है उसके लिए। देन आपका बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही सतर्क होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑन सेटिस्फाइड है, अपने काम को लेके वो सेटिस्फाई नहीं है, ऑन सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? बताओ, समझ आ गया कि नहीं? बताओ ना, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा मुझे क्लास कैसा लग रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है, थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है 8th नंबर वर्ड, डिफरेंस। डिफरेंस आपका एक आपका नाउन फॉर्म होता है, जिसका मीनिंग होता है रेस्पेक्टफुल सबमिशन और पोलाइट रिगार्ड फॉर समवन। किसी के लिए आप क्या कर रहे हो? सम्मान कर रहे हो, किसी को आदरपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हो, वो आपका होता है डिफरेंस। जैसे कि अगर आपके घर में कोई भी आपका मेहमान आए, उनको हम क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस का मीनिंग क्या है? उसको हम सम्मान कर रहे हो, तो सम्मान करने वाले वर्ड आपका क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। रिवरेंस कर रहे हो, रिवरेंस का मीनिंग क्या है? श्रद्धा कर रहे हो किसी को। एस्टीम कर रहे हो, एस्टीम का मीनिंग क्या होता है? आदर होता है, किसी को आदर करना होता है एस्टीम। ऑनर कर रहे हो, किसी को सम्मान कर रहे हो। कॉर्सी कर रहे हो, कॉर्सी का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार होता है, किसी को आप सम्मान कर रहे हो तो आपके अंदर क्या है? शिष्टाचार है। किसी को मान सम्मान कर रहे हो तो रिगार्ड कर रहे हो, ठीक है। विनम्रता होता है, पोलाइटनेस होता है, ठीक है, पोलाइटनेस, विनम्रता, ठीक है। इतने के एक अच्छा वर्ड है जो कि वेनरेशन। वेनरेशन का मीनिंग भी वही है, किसी को सम्मान करना, वेनरेशन। अच्छा वर्ड है, इसको एक बार देख लेना है। आपको एक क्लास पूरा कंप्लीट देखना है और इसके बाद थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा रिवीजन कर लो,
आपका याद रह जाएगा, धीरे धीरे याद रह जाएगा, एक दिन में ये याद नहीं रहता है। ठीक है। एंटोनिम क्या है? किसी को अनादर कर रहे हो, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना होता है। ठीक है। इंसोलेंस, इंसोलेंस क्या होता है? जो उदंडता होता है। ठीक है, किसी को भी हम सम्मान नहीं करो, किसी को मान ही नहीं रहे हो, किसी का बात नहीं मान रहे हो, बहुत ही र्यूडनेस है। र्यूडनेस का मीनिंग क्या होता है? अशिष्टता। कॉन्टेम्प्ट, किसी को निंदा कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, किसी को डिसऑनर कर रहे हो, असम्मान कर रहे हो। डेफियंस, डेफियंस क्या करो? किसी को अवज्ञा करो, किसी का बात ही नहीं मान रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? डेफियंस। ठीक है। बहुत ही घमंड किस्म के होते हैं, घमंडी, तो एरोगेंस। देन आपका हो जाएगा इम्पोलाइटनेस। इम्पोलाइटनेस का मीनिंग क्या होता है? जो अभद्र होते हैं, अभद्रता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? देखो, 9th नंबर वर्ड आपका डिलीजेंट। क्या है बच्चे? डिलीजेंट है। देखिए, ईएनटी वाला जितने भी वर्ड होते हैं क्या होते हैं आपका? हमने बताया क्या है? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एडजेक्टिव। ईएनटी एएनटी वाले एडजेक्टिव होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? डिलीजेंट, जो कि बहुत ही परिश्रमी किस्म के होते हैं, मेहनती होते हैं। शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क और ड्यूटीज। अपने काम को लेके बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, वो आपका होता है डिलीजेंट। बहुत ही मेहनती किस्म के होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। ठीक है। इंडस्ट्रियस है, बहुत ही मेहनती परिश्रमी होते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस का मीनिंग क्या है? जो लगातार मेहनत करने वाले, वो आपका बोलते हैं एसिडुअस। परसिवियरिंग, परसिवियरिंग का मीनिंग क्या है? जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करने वाला जो होता है, जो दृढ़ता से प्रयास करते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, कि वो जानते हैं कि अगर मैं बार बार ट्राई करूंगा तो ये हो जाएगा, वो आपका होते हैं परसिवियरिंग। एंड आपका डेडिकेटेड, किसी काम को लेकर आप क्या हो? समर्पित हो, तो वो आपका डेडिकेटेड हो। तो और क्या हो जाएगा सिनोनिम आपका? बहुत ही ज्यादा मेटिक्यूलस हो, सतर्क हो किसी काम को लेके, तो मेटिक्यूलस हो। बहुत ही सावधानी से जो काम करने वाला, उसको हम बोलते हैं मेटिक्यूलस। बहुत ही केयरफुल हो जाएगा इसके अंदर, केयरफुल तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है। लेबोरियस, लेबोरियस का मीनिंग, लेबर क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो लेबोरियस। ठीक है। देन आपका अर्नेस्ट होता है। अर्नेस्ट का मीनिंग क्या है? जो मेहनती किस्म के होते हैं, अर्नेस्ट। एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका आलसी किस्म के, जो काम दाम नहीं करते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं। तो आलसी किस्म के होते हैं तो बहुत ही क्या होते हैं? लेजी होते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के। बहुत ही लापरवाह होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बहुत ही केयरलेस है, इडिल है, बहुत ही। इडिल का मीनिंग क्या है? जो निष्क्रिय होते हैं, जो काम दाम नहीं करते हैं, बेकार किस्म के होते हैं। इंडोलेंट। ठीक है। इनअटेंटिव, जो काम में उनका मन नहीं लगता है, तो इनअटेंटिव होते हैं, ध्यान नहीं देते किसी काम को। बहुत ही स्लगिश होते हैं, बहुत ही धीमा, जो भी काम करते हैं धीमा धीमा करते हैं, स्लगिश होते हैं। ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? चलो, हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है आपका इलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा इसको, इलेटेड। ठीक है। तो इलेटेड क्या होता है? आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मीनिंग है क्या है बच्चे? थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो इलेटेड का मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो आप, बहुत ही एक्साइटेड हो, बहुत ही प्रसन्न हो, अत्यंत खुश हो, उत्साहित हो, आनंदित हो, ये आपका होता है इलेटेड। तो बहुत ही क्या हो? ओवरजॉयड हो, बहुत ज्यादा खुश हो। एक्सटेटिक हो, एक्सटेटिक का मीनिंग क्या है? अत्यधिक खुश होना। जुबिलेंट हो, थ्रिल्ड हो। ठीक है।
एंड आपका डिलाइटेड, बहुत ही ज्यादा क्या हो, आनंदित हो। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है आपका यूफोरिक। यूफोरिक का मीनिंग भी आपका होता है बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना, अत्यंत उत्साहित होना, बहुत ही चेयरफुल हो, आनंदित हो। ठीक है, बहुत ही खुश हो तो ग्लैड हो, बहुत ही हैप्पी हो, खुश हो, हैप्पी। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? चलिए, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम बहुत ही उदास किस्म के होते हैं, बहुत ही दुख हो, उदास हो, दुखी हो, तो डिप्रेस्ड हो। मिजरेबल हमने करके आया ना वो वर्ड, जो मिजरेबल वर्ड हमने कराया था शायद आज का। तो मिजरेबल होता है बहुत ही दुखी होना। ठीक है, बहुत ही ग्लूमी हो, बहुत ही डिसहार्टेंड हो। डिसहार्टेंड का मीनिंग क्या है? बहुत ही निराश हो। ठीक है, बहुत ही दुख हो, सैड हो, दुखी हो। डिसअपॉइंटेड हो, डिसअपॉइंटेड बहुत ही निराश हो। ठीक है, बहुत ही डिजेक्टेड हो। डिजेक्टेड का मीनिंग बहुत ही मतलब क्या होना, हतोत्साहित होना, बहुत ही निराश होना, डिजेक्टेड। सरोफुल, बहुत ही शोकग्रस्त जो हो। डाउनकास्ट, बहुत ही निराश हो, डाउनकास्ट हो, डाउनकास्ट। क्या हो बच्चे? डाउनकास्ट हो। थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको लिख देता हूं यहाँ पे, डाउनकास्ट हो। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो इलेटेड का मीनिंग क्या है? जो बहुत ही खुश किस्म के होते हैं। तो आज का जो हमारा 10 वर्ड था ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां से लेके आप अच्छी तरीके से वहां से पीडीएफ ले सकते हो और इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कल आपको एक और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आगे आगे देखो है एनिग्मेटिक, देन आपका एफेमेरल, एरोनियस, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमने 100 वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।